नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली कोलेस्टोनिया मेडिसिन के बारे में। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हम बात करें कि कोलेस्टोनिया मेडिसिन को आप किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, किस पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, तो जो कोलेस्टोनिया मेडिसिन है इनके सब बवासीर की कंडीशन में, पाइल्स की कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि हम बात करें कि जो पर्सन होगा जिसको बाइल्स या बवासीर होगा वो आपको आके बताएगा कि उसे इतना ज्यादा कब्ज होता है, इतनी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी एनस रीजन में जैसे कोई लकड़ी फंसी हुई है, इतना ज्यादा उसको एनस रीजन में पेन देखने मिल रहा है और साथ ही साथ वहां पर ब्लीडिंग भी देखने मिल रही है और उसके साथ में उसको हेडेक की प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो वहां पर आप कोलेस्टोनिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। जो कोलेस्टोनिया मेडिसिन है ये हार्ट कंप्लेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिम्टम देखने मिलता है इस मेडिसिन में कि इसका जो पर्सन होगा यदि उसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो बवासीर या पाइल्स नहीं होगा, और जैसे ही बवासीर या पाइल्स की कंप्लेन खत्म होती है वैसे उसको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये जो दोनों बीमारियां हैं उसे अल्टरनेट में देखने मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोलेस्टोनिया मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, बवासीर की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप कोलेस्टोनिया को क्यू पोटेंसी में 1 कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम को खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप पर्सन होगा उसे हार्ट में पाल्पिटेशन महसूस होगा या फिर उसे कई बार उसकी जो हार्ट रेट है तो बढ़ती ही है तो घटती है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोलेस्टोनिया के 200 पोटेंसी में वीक में एक बार यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ हार्ट कंप्लेंट की कंडीशन में। यदि किसी महिला को, कोई प्रेग्नेंट महिला है और प्रेगनेंसी के टाइम पे अक्सर देखने मिलता है कि महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने मिलती है, कब्ज की प्रॉब्लम देखने मिलती है, तो वहां पे आप कोलेस्टोनिया को कम से कम 1 महीना 1 कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। यदि किसी महिला को आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, फिर उसे मेंसेस वगैरह स्टार्ट होते हैं और उन मेंसेस में क्या देखने मिलता है कि उसे सीवियर एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया की कंडीशन देखने मिलती है, तो वहां पर भी आप कोलेस्टोनिया के मदर टिंचर को 1 कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम को आप यूज कर सकते हैं। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को यदि शरीर में अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब खुजली हो रही है और वहां पर चक्कर टाइप के पड़ रहे हैं, तो वहां पे भी आप इसे 30 पोटेंसी में सुबह खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा बोलता है, जो पर्सन जैसे कोई टीचर है या लेक्चरर है या कोई वकील है, यदि बहुत ज्यादा ओवर वॉइस की वजह से, यूज करने की वजह से यदि उसका गला जो है बैठ जाता है, उसकी आवाज निकलती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे 1 कप गुनगुने पानी में 4 ड्रॉप यदि सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यूज करेंगे तो जो आपकी आवाज है वो नॉर्मल हो जाएगी। यदि किसी पर्सन को यदि एनस सीजन में बहुत सीवियर खुजली देखने मिल रही है तो वहां पे भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि किसी महिला को बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन के कारण, कब्ज के कारण बहुत ज्यादा यदि एनस प्रोलैप्स की कंडीशन देखने मिल रही है या फिर यूट्रस में प्रोलैप्स की कंडीशन देखने मिल रही है, तो वहां पे भी आप कोलेस्टोनिया का मदर टिंचर 1 कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम को खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। यदि किसी को गुदा द्वार के नीचे, से हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, यदि वहां दर्द हो रहा है और एनस रीजन में दर्द हो रहा है, तो वहां पे आप कोलेस्टोनिया को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले यदि यूज करेंगे तो जो आपका ये जो पेन है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि आप कोलेस्टोनिया मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.haldikar20@gmail.com पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।